कलियनाग और श्री कृष्ण का युद्ध। यमुना नदी के किनारे वृंदावन की रमणीय वसुंधरा पर एक समय भय का साया छाया हुआ था। यमुना नदी में एक विशाल और जहरीला नाग कलिय बसता था। कलिय अपने विषैले जहर से पूरे नदी और उसके आसपास के जीव जंतुओं को पीड़ा देता था। उसका बास नदी के पानी को इतना जहरीला बना दिया था कि वहां कोई भी जीव रह नहीं सकता था। वृंदावन वासियों और गोपियों के लिए ये असहनीय संकट बन गया। जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस संकट का समाधान करना आवश्यक है। बाल कृष्ण अपनी यशस्वी शक्ति और साहस के साथ यमुना नदी की ओर बढ़े। नदी में पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि कलियनाग अपनी विशाल शरीर और डरावनी मुद्रा से डर फैलाए हुए था, लेकिन कृष्ण के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। कृष्ण ने कलियनाग पर छलांग लगाई और उसके ऊपर चढ़ गए। कलिय ने कई बार कृष्ण को अपनी शक्तिशाली गर्दन और शरीर से गिराने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण अपने चतुर और तेजस्वी कौशल से हमेशा बच निकलते। युद्ध कई दिनों तक चला और नदी का पानी उनका मैदान बन गया। कलियनाग ने अपने विष से पानी को जहरीला करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे नियंत्रित किया। अंततः कृष्ण ने कलियनाग को परास्त कर दिया और उसे ये वचन देने पर मजबूर किया कि वो कभी भी निर्दोष जीवों और पृथ्वी को हानि नहीं पहुंचाएगा। कलियनाग ने कृष्ण की दिव्य महिमा देख अपने पाप और अहंकार को त्याग दिया। उसने नदी में निवास करते हुए शांति और श्रद्धा का जीवन अपनाने का वचन दिया। इस युद्ध के बाद यमुना नदी फिर से स्वच्छ और शांत हो गई। नदी में रहने वाले जीव और वृंदावनवासी सुरक्षित हो गए। श्री कृष्ण का ये साहस और न्यायप्रियता का प्रतीक बन गया। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि धर्म और साहस से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है और दुष्ट का विनाश आवश्यक होता है। कलियनाग का युद्ध सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये भी सिखाता है कि क्रोध और अहंकार का अंत न्याय और भक्ति से ही संभव है।